क्वेश्चन है आपके पास, आधी से एक पेड़ टूट जाता है, आधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई आती है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये तो आपका जमीन है, ठीक है, ये भी आपका जमीन है और BC पेड़ है जो कि C से टूटा गया है। यहां से भी अगर हम ये पेड़ सीधा रहता ना तो पेड़ सीधा होता तो ऐसा होता है। ठीक है, ये पेड़ C बिंदु से टूट गया, तो टूटा हुआ भाग से रेड से बनाया है, टूटते ये पेड़ जो था टूट कैसे मुड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरता है तो यहाँ जमीन को छूता है A पे, हाँ छूता जमीन को A पे। तो ये जो पूरा पेड़ था, ये पेड़ जो था C बिंदु से टूट गया और ऐसे करके नीचे मुड़ गया और जमीन को छूता है A पे। इतना समझ आ गया आपको। और क्या कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ जो है पाद बिंदु को जहां पे वो नीचे जड़ है, यहाँ की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो जो दूरी है वो 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। आपको इस पेड़ की ऊंचाई बतानी कि पेड़ कितना ऊंचा है, कि पेड़ कितना ऊंचा है, आपको ये बताना है। तो अगर मैं देखूं तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो था ऊपर का मिटा दिया है आपका। अब ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में आपको एक भुजा दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है, तो बस मुझे भुजा और एक कोण ही चाहिए, बाकी हम सब निकाल लेंगे। अब इसमें मुझे क्या है कि अगर ये थीटा है, ये लंबा है, ये है आधार है, यानी आपको आधार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। और आपने क्या निकालना है? फिलहाल BC निकालना था, तो लंब निकालना है। आधार क्या है? लंब निकालना है और थीटा है। तो हम ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए मुझे जिसमें थीटा आ जाए, आधार आ जाए और लंब आ जाए। तो ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात कौन है? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है। देखिए आप इसमें क्या है मुझे? tan थीटा, थीटा कितना दिया आपको? 30 डिग्री दिया है। लंब कितना है आपका? BC, तो मुझे निकालना है। आधार यानी कि AB, और फिर आधार कितना दिया हुआ है? 8। कितना हो गया? अब मुझे tan 30 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 30 की वैल्यू निकालने के बाद sin 30 पे जाओ, 1/2 की sin 30, तो ये हो गया आपका 1/√, ये हो गया आपका tan 30 की वैल्यू BC/8। अब ये 8 BC निकालना है ना, तो ये 8 भागा में तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना, 8/√3, ये आपकी वैल्यू आ गई है BC की वैल्यू। यानी जो BC लंब है ना, ये लंब कितना निकल गया आपका? 8/√3। तो BC जो लंबा है वो निकल गया आपका 8/√3। ठीक है। अच्छा, उसने मुझसे पूछा है पेड़ की लंबाई। तो एक बात बताओ मुझे कि पेड़ की लंबाई क्या होगी? पेड़ की लंबाई क्या सिर्फ BC होगी? अरे भाई, जहां से पेड़ टूटा है ना, C से टूट के A तक गया है, तो ये CA की पेड़ ही है। पूरा पेड़ कौन है? पूरा पेड़ है आपका BC प्लस CA, BC प्लस CA, ये पूरा पेड़ है आपका। यानी मुझे BC भी निकालना था, वो मैंने निकाल दिया। इसका मतलब मुझे CA भी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? CA भी निकालना है। और तब जब CA भी निकल जाएगा, उन दोनों को जोड़ दूंगा तो पेड़ आएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका 8/√3 में रिजल्ट है। अब हमें AC निकाल, ठीक है। AC निकालने के लिए बहुत सारे ऑप्शन क्या है आपके पास। आप चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो यहाँ पे। क्यों? खंड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपके पास लंब भी है और आधार भी है, दोनों भुजाएं हैं, तो आप तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। वरना आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, साइन कॉस टैन में से किसी का भी यूज करें। उसमें से क्या होना चाहिए? आपको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, थीटा, कर्ण और आधार। या तो आप उसका यूज कर रहे थीटा, कर्ण, आधार। यहाँ तो लंब भी पता है आपको, तो थीटा, कर्ण और लंब, इसका भी यूज कर सकते हैं। किसी का भी कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अच्छा, आधार बटा कर्ण है cos 30, थीटा का मतलब आ गया 30 आ गया आपका, थीटा का मतलब 30 आपका, और आधार कितना आपका AB, और कितना है आधार? 8 मीटर है। तो आधार क्या मतलब है? आधार रखते हैं हम 8, और AC आपको कर्ण आपका AC आपको निकालना है। ठीक है। तो AC इधर cos किसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? cos में होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। अब AC निकालना है तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है। तो आप लिख सकते हो √3 AC इज इक्वल टू 8 × 16। अब ये सही हुआ कि AC अकेला करना है मुझे, तो 16/√3 क्या आ गया आपका? AC इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपने क्या निकल गया? देखिए अब आपका क्या निकला? AC ये आपका आ गया 16/√3। समझ गया? आपने लंब भी निकाल दिया और आपने कर्ण भी निकाल दिया। लंब निकालने के लिए आपने क्या यूज किया? tan थीटा, लंब बटे आधार का। फिर आपने कर्ण निकालने के लिए आपने क्या यूज किया? कर्ण के आपने यूज किया cos का, इसका cos क्योंकि 8 था, साइन भी यूज कर सकते थे आप,
उसमें वो 8/√3 होता, उसको वैसे हल करना पड़ता। यहाँ हमने cos यूज कर लिया तो 8 आप 8 को हम यूज करेंगे 8 और 30 डिग्री को और AC को यूज करके AC निकाल लिया। अच्छा हमें ये हमें तो निकालना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ कितना लंबा है तो पेड़ निकालना पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ कितना लंबा है BC प्लस AC। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस AC। और BC कितना निकला था आपका 8/√3 और AC कितना निकला आपका 16/√3। यहाँ पे आपने √3 को एल्सियम लिया, यहाँ देखिए √3 है, ऐसे आएगा 1 + 8 कितना हो जाएगा आपका 8 है 24 बता, ठीक है। अच्छा क्या है ना अपॉन में √3, अपॉन में जब √3 आएगा पूरा कितनी संख्या आती है तो उसमें क्या करते हैं ऊपर भी असर में उसकी मल्टीप्लाई और हर में ये कितना हो गया आपका 24√3/3 और 3 और 3 ठीक है ना, 3 से कट रहा 8 कट गया 24 कितना बार कट गया 8 बार, यानी आपका जो पेड़ की ऊंचाई वो है टोटल ऊंचाई है वो कितनी आ गया 8√3 मीटर। ठीक है, ये है आपकी पेड़ की पूरी ऊंचाई। ठीक।